मादियत परस्ती का दौर है। हर शख्स रातों रात अमीर होना चाहता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि एक वक्त आना है और मैंने इस दुनिया से चले जाना है। तो मेरा जो है ना वो नाम नहीं, मेरा किरदार बाकी रहेगा। अगर मेरा नाम भी बाकी रहेगा तो अच्छे जो है ना वो अच्छे तरीके से उसको पुकारा नहीं जाएगा। तो इस सिलसिले में एक हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मेरी नज़र से गुज़री, तो मैंने चाहा कि आपसे शेयर कर लूँ। तो इसमें कोई मज़ाइका भी नहीं है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ जो है वो हमारी मुआशरती ज़िंदगी के साथ है, और मुआशरती ज़िंदगी में हमारी जो मुआशी ज़िंदगी है उसके साथ इसका गहरा ताल्लुक़ है, और फिर इसका ताल्लुक़ हमारी आखिरत के साथ भी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सच्चा और ईमानदार ताजर क़यामत के दिन अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ हो। तो इस हदीस को मद्देनज़र रखते हुए और कुरान मजीद की उस आयत को मद्देनज़र रखते हुए जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जो कुछ तुम्हें ये रसूल दें ले लो, और जिससे मना करें उससे रुक जाओ, तो इसी में हमारा जो है ना वो भला है। अगर आज का ताजर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखे तो उन्होंने कभी अपने कारोबार के अंदर बेईमानी तक का शाइबा नहीं आने दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताजिर थे, तो इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो है वो ताजिर थे। तो कोई ऐसी बात मेरा नबी करता नहीं है जिसके वो ख़िलाफ़ अमल करे। तो ये एक किस्म की खुशखबरी भी है, और एक किस्म का अजर व सवाब का भी ज़िक्र है कि अंबिया के साथ होना, और फिर अंबिया सिद्दीकीन भी हैं और अंबिया शुहदा भी हैं। तो उनके साथ अगर एक बंदा क़यामत के दिन खड़ा होता है तो इससे बड़ा एजाज़ और कोई नहीं है, इससे बड़ा अजर कोई नहीं है, इससे बड़ा स्टेटस और मर्तबा कोई नहीं है, क्योंकि क़यामत तो वहाँ नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया, और साथ साइंसदानों ने भी ये कह दिया कि ये कायनात एक दिन ख़त्म हो जाएगी, ये सूरज एक दिन बुझ जाएगा। तो इसलिए ये जो मुख्तसर सी ज़िंदगी है इसको गुनाहों से लबरेज ना करें, गुनाहों से गंदा ना करें, और अल्लाह और उसके रसूल के जो अहकामात हैं उससे रूगर्दानी ना करें, ताकि हमें दुनिया में भी अल्लाह ताला इज़्ज़त दे और आखिरत में भी हमें अजर व सवाब से नवाजे। उम्मीद है आप तक पैगाम पहुँच गया होगा। जो भाई ताजर है उनको चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल करें। एक तो उन्हें सवाब मिलेगा और दूसरा लोगों का भला होगा, तो उन्हें कमी भी नहीं होगी किसी काम के अंदर। ये जो हम समझते हैं ना कि अगर हम मुनाफा लें तो ये जायज़ है, जायज़ मुनाफा लेना जायज़ है, नाजायज़ मुनाफा लेना जायज़ नहीं। ये कहीं भी जो है ना नहीं लिखा हुआ। कि हम क्या करते हैं, हमारे भाई मिक्स करके दे देते हैं, जिसको रड़ा पंजाबी के अंदर कहते हैं। फिर वो ख़राब चीज़ दे देते हैं, रात को अगर कोई चीज़ ख़रीदते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये बिल्कुल नापसंदीदा हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो कोशिश करें अपनी मुआशरती ज़िंदगी को संवारें, ताकि आपकी आखिरत की ज़िंदगी है वो भी संवर जाए। थैंक यू सो मच टू लिसन एंड वॉच दैम।